हत्यारों का बॉस कौन, हत्यारे कौन है ये तो सबने देख लिए। अतीक और अशरफ को मारने वाले लड़के कौन थे ये सबने देख लिए, लेकिन इनके पीछे कौन है? कौन है जिसने इनको लाखों रुपए की पिस्तौल थमाई? कौन है जिसने इनको अतीक और अशरफ के इतने पास जाकर ले जाकर खड़ा कर दिया? आज इस पर बात करेंगे और एक एक अपडेट स्टूडियो से लेकर प्रयागराज तक जो हमारे तमाम सहयोगी हैं सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन जल्दी से इसी से जुड़ी हुई 8 बड़ी खबरें, 8 अपडेट्स के साथ। सबसे पहले अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपे जाएंगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले काल्विन में इनका एक एक्सरे हुआ और उसके बाद अब इनका पोस्टमार्टम चल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए कसारी मसारी में दफनाए जाएंगे अतीक अशरफ के शव, ये बहुत बड़ी खबर है। यहीं पर अतीक के बेटे असद को भी दफनाया गया था, तो बाप और बेटे की कब्र के पास ही अतीक को भी दफनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अतीक अशरफ की रात 10:37 पर हत्या हुई थी। 3 हत्यारों ने बिल्कुल करीब से गोली मारी थी, सबने वो तस्वीरें देखी। ये बहुत बड़ा ये पूरा मामला हो चुका है। एक और बड़ी खबर, शूटर मौर्य के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अरुण मौर्य सिर में ही गोली मारकर कर चुका है पुलिस वाले की भी हत्या, और उसी के बारे में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस बारे में आपको बताएंगे, ये बहुत बड़ा खुलासा है मौर्य के बारे में। इसी बीच एक और बड़ी खबर, शूटर सनी सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। शूटर सनी सिंह को लेकर माफिया सुंदर भाटी से सनी की मुलाकात हुई थी, तो सनी का सुंदर भाटी गैंग कनेक्शन भी सामने आ गया है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, 2 दिन से होटल में ठहरे हुए थे ये शूटर्स। 2 दिन से ये यहीं पर थे, रेकी कर रहे थे। पुलिस प्रयागराज के होटलों में भी अब छानबीन कर रही है कि ये शूटर्स कहां रुके हुए थे और क्या कर रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर। अतीक की पत्नी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता के वकील ने सरेंडर का दावा किया है, ये बहुत बड़ी खबर है। और यूपी के जेल मंत्री का क्या रिएक्शन है, जल्दी से ये देख लीजिए, फिर चलते हैं तफसील से अपने रिपोर्टर्स के पास भी जो प्रयागराज में है। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान, अतीक अशरफ को लगी सताए लोगों की बद्दुआ, ये कह रहे हैं यूपी सरकार के जेल मंत्री। आइए ये 8 बड़ी खबरें आपके सामने बिग वॉल पर रखते हैं हमेशा की तरह। ये कौन है हत्यारों का बॉस, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए, अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है, कभी भी रिपोर्ट आ सकती है पीएम की, इसके बारे में आपको बताएंगे। और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपे जाएंगे। दूसरी खबर, कसारी और मसारी में दफनाए जाएंगे अतीक और अशरफ के शव, जहां पर असद का भी जहां पर असद को सुपुर्दे खाक किया गया, असद को शव जहां पर दफनाया गया। इसके अलावा अतीक अशरफ की रात 10:37 पर हत्या हुई और बहुत करीब से 3 हत्यारों ने बिल्कुल करीब से गोली मारी, सिर में ही गोली मारकर। इससे पहले भी मौर्य हत्या कर चुका है। शूटर मौर्य के बारे में एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है अभी TV9 पर कि इसने सिर में ही गोली मारकर एक पुलिस वाले की हत्या की हुई है। 4 बड़ी खबरें इस मामले से जुड़ी हुई, 4 बड़ी खबरें और जल्दी से आपको देते हैं। देखिए, शूटर सनी सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया सुंदर भाटी से सनी की मुलाकात हो चुकी थी, ये क्या कनेक्शन है इसको भी खंगालेंगे। एक और बड़ी खबर, 2 दिन से होटल में प्रयागराज में ही शूटर्स ठहरे हुए थे, अब पुलिस प्रयागराज के होटलों में छानबीन कर रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है, यह दावा किया गया है शाइस्ता के वकील की तरफ से। एक और बड़ी खबर, यूपी के जेल मंत्री ने कहा है कि अतीक का जो हाल हुआ है वो सताए हुए लोगों की बद्दुआ का असर है, ये कहा है उन्होंने। सताए हुए लोगों की बद्दुआ लगी है, ये यूपी के जेल मंत्री ने कहा है। लेकिन अभी जल्दी से आइए, आपको 10 बड़े अपडेट और दे देते हैं इस पूरे मामले के। अभी तक कल रात से लेकर हुआ क्या है ये देखिए, 10 बड़े अपडेट। रात 10:37 पर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त 3 शूटर्स ने गोली मार दी दोनों भाइयों को। मौके पर ही अतीक और अशरफ की मौत हो गई। तीनों शूटर्स को पकड़ लिया गया, पूछताछ चल रही है। शूटर्स ने कहा कि उन्होंने नाम कमाने के लिए हत्या की, मशहूर होने के लिए। हत्या के लिए तुर्की की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जो भारत में बैन है। अभी अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपे जाएंगे। सीएम योगी खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम के लिए ले जाए गए अतीक और अशरफ के शव, उनका काल्विन अस्पताल में एक्सरे किया गया और उसके बाद अब पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम चल रहा है अतीक और अशरफ का। अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम जारी है काल्विन अस्पताल में, क्योंकि उनको गोली मारी गई थी और शरीर में गोली लगी हुई थी, शायद इसलिए इनको काल्विन अस्पताल लेकर आया गया, क्योंकि इसकी सुविधा उस दूसरे अस्पताल में नहीं थी। अब
एक्सरे किया गया यहां पर, अब पोस्टमार्टम चल रहा है दोनों के शवों का। पहले अस्पताल में अतीक और अशरफ का फुल बॉडी एक्सरे हुआ, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। विपिन, अगर आवाज आ रही हो बताइए, इस वक्त पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है? पोस्टमार्टम जारी है ये कहा जा रहा है, कब तक हो जाएगा पोस्टमार्टम अतीक और अशरफ के शवों का? बिल्कुल गौरव, बिना वक्त जाए किए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं पोस्टमार्टम हाउस के ठीक टॉप एंगल व्यू दिखाने के लिए घर की छत पर खड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी पंकज झा जो कि रोविंग एडिटर हैं वो इस वक्त मौजूद है और साथ में शिवांग माथुर भी होंगे। सबसे पहले पंकज जी, इन तस्वीरों को जरा ब्रीफ करिए और दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ हो रहा है, कितने देर में पोस्टमार्टम कंप्लीट होने की उम्मीद और आज क्या अंतिम संस्कार की जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर तो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन देखिए वो लिखा हुआ है कि बड़ी आधुनिक चीर घर। पहले अतीक को लाया गया, जहां हम सब पहले कुछ देर पहले तक खड़े थे कॉलविन हॉस्पिटल में, जहां एक्सरे के लिए ले जाया गया था। उसके बाद फिर अशरफ को लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि 1.5 से पौने 2 घंटे का समय पूरे पोस्टमार्टम में लग सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक एक चीज़ का ब्यौरा होता है, इसीलिए और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उस हिसाब से उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। 5 डॉक्टरों का पैनल भी है जो इस सारे पोस्टमार्टम प्रोसेस को पूरा करेगा। और देखिए आप सामने 2 शव वाहन देख सकते हैं, इन्हीं 2 शव वाहनों में उनके शव को रखकर कॉलविन हॉस्पिटल ले गया गया था, वही हॉस्पिटल जहां बीती रात बदमाशों ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहां दोनों का एक्सरे किया गया है और एक्सरे की रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें यह साफ हो पाएगा कि कितनी गोलियां मारी गई, क्या कुछ बुलेट्स ऐसे भी हैं जो शरीर में फंसे हुए हैं और उसके आधार पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस कर्मियों की तैनाती देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तैनाती देखिए और सामने वो 8 वार्ड का आधुनिक चीरघर जहां पर इस वक्त अतीक और अशरफ दोनों का पोस्टमार्टम चल रहा है। इन तस्वीरों के साथ शिवांग माथुर भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवांग, आप कसारी मसारी के कब्रिस्तान गए थे जहां दोनों की कब्रें खोदी जा चुकी हैं, ये वही कब्रिस्तान है जहां पर असद का अंतिम संस्कार किया गया था। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ माहौल है वहां का, वो जरा ब्रीफ करिए। देखिए, अब ये निश्चित तौर पे बात तय है कि अब चूंकि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद दोनों शव, अशरफ और अतीक, इन दोनों शव को सीधे भेज दिया जाएगा उनके कब्रिस्तान। एक तरीके से कहा जाए कि पुश्तैनी कब्रिस्तान है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि जो 2 गड्ढे खोदे गए हैं, जो 2 कब्रें खोदी गई हैं, वो ठीक वहीं खोदी गई हैं जहाँ असद और असद के नाना, असद की नानी, तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर वहाँ पे गाड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार जहाँ दफनाया गया है वहीं पे इन दोनों को भी दफनाया जाएगा। तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर रखी हैं, पुलिस की देखरेख में पूरी तैयारियां ये की गई हैं। इसके अलावा आपको बताऊं विपिन कि वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, पुलिस की कई सारी टोलियां, कई सारी टुकड़ियों को वहाँ पे लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा वहाँ पे लोगों को दी जा सके। पॉपुलर होने के लिए इन हत्यारों ने अतीक और अशरफ की हत्या की, ये उन्होंने कबूला है। अतीक और अशरफ की हत्या पॉपुलर होने के लिए हमने की है, इन हत्यारों ने कबूला है। अतीक अशरफ को मारकर पॉपुलर होना चाहते थे ये हत्यारे। पुलिस की पूछताछ में अतीक और अशरफ के हत्यारों ने कहा हत्या के लिए पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे थे। ये देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब रात 10:37 पर अतीक और अशरफ की बिल्कुल करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई प्रयागराज में। मौका मिलते ही कर दी दोनों की हत्या, ये एफआईआर के मुताबिक इन हत्यारों ने कहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अतीक और अशरफ हत्याकांड की एफआईआर का ओपी में 5 नाम है। 3 को तो हम देख रहे हैं, ये 2 लोग कौन है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। एफआईआर में 3 शूटर समेत कुल 5 लोगों के नाम डाले गए हैं। शूटर्स के अलावा 2 अज्ञात भी इस पूरे मामले में नामजद हैं। प्रयागराज के शाहगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये 5 लोग में से ये 2 अज्ञात कौन है? क्या यही है हत्यारों के बॉस जिनकी अभी जानकारी सामने आने बाकी है? क्या यही है वो सबसे बड़ा राज जो इस मिस्ट्री को सुलझा सकता है, सामने आता है? तो जल्दी से बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। हत्यारों का अतीक प्लान, कब प्लान बनाया? साबरमती जेल से अतीक के दूसरी बार प्रयागराज लाने की खबर के बाद इन्होंने पूरा प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक तीनों ही हत्यारे अतीक और अशरफ की रेकी लगातार कर रहे थे। मीडिया के काफिले के साथ अतीक को इन्होंने बाकायदा फॉलो किया था। कोर्ट में पेशी से लेकर मेडिकल तक मीडिया कर्मी बनकर इन्होंने फॉलो किया। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हत्या का मकसद क्या था? अतीक की हत्या कर ये नए डॉन बनना चाहते थे, जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बनना चाहते थे ये हत्यारे। अतीक गैंग का सफाया करना चाहते थे। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। प्रयागराज में हत्या क्यों? हत्यारों ने प्रयागराज में रुकने के लिए एक होटल बुक किया।
रेलवे स्टेशन के नजदीक होटल में रुके थे तीनों हत्यारे और अब पुलिस उन होटलों की खाक छान रही है। 48 घंटे से होटल को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था इन हत्यारों ने। पुलिस को होटल के कमरे से हत्यारों के सामान भी बरामद हुए हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं उज्जवल निकम जी के पास जाना चाहता हूं। उज्जवल सर, देखिए, आप कानून को बड़े अच्छे से समझते हैं। आपने कसाब जैसा मुकदमा भी देखा है जिसको इतना लंबा ट्रायल के बाद इस देश ने सजा दी। जी, मैं आपके पास आता हूं सर। देखिए, अरुण मौर्य जो एक शूटर है इन तीनों में से, उनके घर पर हमारे संवाददाता प्रत्युष पहुंच चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रत्युष, बताइए वहां पर क्या देख रहे हैं आप? आपके साथ अगर अरुण मौर्य का कोई घरवाला हो, कोई जानने वाला हो, क्योंकि उसके बारे में अभी अभी आपने खुलासा किया कि वो पहले भी ऐसा ही कोई शूट आउट अंजाम दे चुका है। पुलिस वाले को बहुत करीब से गोली मारी थी उसने। जी, भले इस वक्त देश में सुर्खियों में 3 नाम छाए हुए हैं, तीनों शूटरों, जिसमें से एक अरुण और कालिया है, लेकिन अपराध की दुनिया में 13 साल पहले अरुण मौर्य और कालिया कदम रख चुका था। मैं बघेला पुख्ता, जो अरुण का गांव है, और यहीं से पास में मैं कहूंगा निरंजन दर दिखाएं, वो देखिए, वो अरुण का घर है, जिनकी चाची से अभी हमने बात की TV9 भारतवर्ष में। उनकी चाची ने भी कहा कि 6-7 साल से वो घर नहीं लौटा। अरुण, अब जरा निरंजन इधर आइए, मैं यहाँ पर गाँव वालों से पूछता हूँ। ये अरुण कालिया, ये कब आया था आखिरी बार गाँव? जी, हमको नहीं मालूम। मैं दूसरी तरफ रहता, आता था, 1 आध घंटा रुकता था, उसके बाद चला जाता। आता है? आता था, पहले आता था, 8 साल हो गए, से नहीं आया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 13 साल पहले 2010 में उसने GRP कांस्टेबल की हत्या की, उसके बाद वो गांव आया? हाँ, आया। हाँ, क्योंकि उस वक्त उम्र कम थी, वो बाल सुधार गृह भेजा गया था। हाँ, उसके बाद आया था? आया। लोगों से मिलता जुलता है गाँव? हाँ, मैं गाँव मिलता किसी से नहीं है। किसी से नहीं? नहीं, घर में चाची कहती 6-7 साल से नहीं आया। नहीं आया। हाँ? नहीं आया। नहीं आओ? आया होगा, ये बोलते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर गांव में कभी किसी में क्राइम में उसका नाम आया था, अरुण का? नाम हमने देखा, फोन ही नहीं रखा। उसके दोस्त यार संगति कैसी थी उसकी? दोस्त गांव का कोई था ही नहीं, दोस्त कोई नहीं था। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गौरव हमें मिल रही है जी, लगभग वो 10-12 साल की उसकी उम्र रही होगी जिस वक्त GRP कांस्टेबल की हत्या हुई थी चलती ट्रेन में, और उस वक्त उसका नाम उसमें शामिल आया था। उम्र कम थी, चूंकि जुवेनाइल का मामला था, बाल सुधार गृह भेजा गया। उसके बाद वो बहुत कम अपने घर पर देखा गया। बचपन में उसके माता पिता मर चुके थे। उसके बाद वो गांव में कभी कभार आता। लोग कहते हैं गांव वालों से जल्दी वो बात नहीं करता था। यानी कि 13 साल पहले ही क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। खबर ये भी है, बताइए, ये अब धीमे धीमे जैसे जैसे कलई खुल रही वैसे पता चल रहा है कि ये जो शूटर है, इनका पुराना इतिहास भी रहा है आपराधिक। प्रत्युष, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हत्या से ठीक पहले के वीडियो की पड़ताल में जुट गई है पुलिस, क्योंकि वो वीडियो देश भर ने देखा है, कैसे बिल्कुल कनपट्टी से सटा के गोली मारी गई है। अब पुलिस उस वीडियो की पड़ताल में जुट गई है। वीडियो में अतीक अहमद किसी को इशारा करता दिखा है। पुलिस की वैन से उतरते वक्त अतीक ने किसी को इशारा किया था। 35 सेकंड बाद अतीक और अशरफ पर गोलियां चली हैं। ये देखिए, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, अतीक को आप, जो ये पुलिस वैन से उतर रहा है हत्या से ठीक 35 सेकंड पहले, वहां उसने किसी को कुछ इशारा किया। अब वो इशारा किसको किया? जाहिर सी बात है, अपने कातिलों को तो वो इशारा नहीं किया होगा उसने, लेकिन ये इशारा किसकी तरफ था अतीक का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अतीक क्यों ये इशारा कर रहा था और किसको कर रहा था? अब आपको दिखाते हैं अतीक के आखिरी शब्द क्या थे। अतीक जब क्या कहना चाह रहा था, ये भी आप देखिए। नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। नहीं गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि तो आखिरी शब्द नहीं गए तो नहीं गए। जैन सर, आप तो उत्तर प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं पुलिस के, और आज उसी पुलिस के इकबाल पर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं सर। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई यूपी पुलिस पर बहुत गंभीर सवाल उठ गए हैं? क्योंकि बार बार ये दलील दी जा रही है अतीक के पक्ष की तरफ से कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट तक में कहा था कि उसकी जान को खतरा है, और उसकी बात सच साबित हो गई। देखिए, उसको पूरी सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस मुहैया करा रही थी। मीडिया इस बात की गवाह है। साबरमती से नैनी जेल लाने में, कोर्ट्स में प्रस्तुत करने में, फिर वापस साबरमती ले जाने में, फिर लाने में, सारी मीडिया की टीम्स लगी रहीं। पूरे वक्त थाना धूमनगंज में हाई सिक्योरिटी में इसको रखा गया। नहीं सर, उसमें अंतर है। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। साबरमती से प्रयागराज लाने में और मेडिकल करवाने में पुलिस बल की संख्या में बहुत अंतर है। आधा भी नहीं था जितना साबरमती से प्रयागराज लाने का पुलिस बल था। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये कभी उम्मीद नहीं थी, हम में से, आप में से किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरीके से कोई आउटसाइड शूटर्स इस पार्टी में मिलकर मीडिया की आड़ में कैमरा लेकर, माइक लेकर इस पे अटैक कर देंगे। इसको आप चूक कह सकते हैं। इसके लिए नए SOPs डिजाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि मीडिया की दसियों टीमें वहां पे लगी हुई थी।
किसी की सर्च तो वहां पे हुई नहीं थी, ये एक बैग भी कैरी कर रहे थे तीनों। अब जो घटना हुई उसी की वजह से 17 पुलिसकर्मी हमारे सस्पेंड हुए हैं। नहीं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं जैन सर कि इसका ठीकरा मीडिया के सिर पे फोड़ देना चाहिए क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा थी इसलिए सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई? नहीं, आप इसको अदरवाइज न लें। आप ये देखें कि वहां पर इतनी अधिक भीड़ थी मीडिया की बाइट लेने के लिए अशरफ की और अतीक की, कि पुलिस उनको देख रही थी। इसी बीच में साइड से किसी ने हाथ निकाला है, अगर आप देखें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और पिस्टल सटा के टेंपल पे और फायरिंग सवाल यही है सर, सवाल यही है कि मीडिया के भेष में भी कोई आता है, चलिए इंट्रोस्पेक्शन करने की बात बहुत हो सकती है, लेकिन सवाल यही है अगर मीडिया के भेष में भी कोई आता है तो क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी? पुलिस को लगा नहीं कि अतीक और अशरफ के ऊपर ऐसा कोई हमला हो सकता है? अतीक हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है, पुलिस कुछ देर में जारी करेगी एक प्रेस रिलीज, क्योंकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आ ही नहीं रहे हैं इस मामले में। पुलिस ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या। अतीक अशरफ हत्याकांड पर मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जाएगी, यह सवाल आ रहा है। इससे पहले कुछ देर पहले खबर आई थी कि ब्रीफिंग हो सकती है, अब खबर है कि कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, सीधे एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। विपिन, तो आप तो लगातार जब से असद का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से लगातार आप प्रयागराज में हैं और तब से आप वहां पर लगातार कवर कर रहे हैं। असद एनकाउंटर में पुलिस ने बड़ी तेजी से सब कुछ बताया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सामने आए थे। इस पूरे मामले में पुलिस की चुप्पी भी बड़ी चौंकाती है, आखिर क्यों नहीं इस बारे में कुछ बोला जा रहा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास पर इतना बड़ा डेंट है, इतना बड़ा डेंट, इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा दाग आज तक के इतिहास में नहीं लगा। पुलिस जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आखिरकार पुलिस के पास एक्सक्यूज क्या है। तमाम सवाल ऐसे हैं जो पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं कि फोर्स कम क्यों की गई और इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। जब आप साबरमती से ला रहे थे प्रयागराज तक, तब सिक्योरिटी के अरेंजमेंट इतने अच्छे क्यों थे, और अब प्रयागराज जाने के बाद जब आपने रिमांड पर ले लिया तो इतनी हीला हवाली क्यों? अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी पे एक्शन क्यों नहीं? पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे हुए है। और यहां तक कि कुछ अधिकारियों के लखनऊ से यहां आने की भी खबर थी, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया है। और खुद ठीक है, मैं आता हूं पुलिस, मैं आता हूं विपिन आपके पास, और पुलिस की चुप्पी पर आगे भी बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट से उनसे ही पूछेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई, पुलिस आज ही तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, यह जानकारी आ रही है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है कोर्ट का, तो कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा ये भी अब देखना है। पुलिस आज ही तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, ये तीनों आरोपी तीनों जो पकड़ में आए पुलिस के, उनको पेश किया जाएगा। विपिन, इस बारे में क्या जानकारी है? सहयोगी पंकज झा ने इस खबर को ब्रेक किया। पंकज जी, 3 आरोपी जो हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, जिसमें एक घायल भी हुआ था, अस्पताल में भर्ती था, अब तीनों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कितनी देर में, और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? देखिए, नियम होता है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसी के तहत जो लवलेस है, जो कि घायल था गोली लगने से, पर उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, एक मजिस्ट्रेट होता है इसके लिए, तो तीनों आरोपी को पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। उसके बाद देखना होगा कि अगर जरूरत पड़ती है तुरंत तो फिर पुलिस कस्टडी में लेके आगे आपके पास मैं जरा उज्जवल निकम जी को लाना चाहता हूं। उज्जवल सर, जरा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप कुछ बता रहे थे और यूपी पुलिस पर कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, उस पर भी आप जरूर अपनी एक्सपर्ट व्यू रखिए। देखिए, ये बात जरूरी है कि अतीक और अशरफ की हत्या से कई सवाल आज खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो यूपी पुलिस की क्या नाकामी भी है, क्या यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस फेल हो गया? दूसरी तीसरी बात तो यह है, अगर ये आरोप अभियुक्त का माना जाए कि जो अब प्रेस रिलीज हो रहा है कि हम कुछ हमारी गैंग का हमारा नाम होना चाहिए, इसका मतलब है क्या दूसरे गैंग पर सुप्रीमेसी पाने के लिए उन्होंने ये हत्या की है? और दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है, क्या यूपी में भी अभी गैंग वॉर चालू है मारदस्ता? और इसलिए मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट को बड़ी बात ये हत्याकांड गंभीरता से लेना होगा। दूसरी बात यह है, इस पूरी मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसलिए कि अशरफ और अतीक ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज किया है पिटीशन फाइल करके कि मेरी हत्या हो सकती। क्या उसकी और सिर्फ एक एप्रीहेंशन था, क्या सचमुच उसे कोई डाउट था? और उस इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की भी मुझे लगता है ये पूरी मामले पर नजर रहेगी। वही सवाल है क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है और उसी के बाद उनकी हत्या हो जाए,
तो फिर सवाल तो बहुत खड़े होते हैं यूपी पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी और यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी और तमाम सारी चीजें हैं जिनको उनका जवाब देना पड़ेगा। अतीक अशरफ हत्याकांड पर न्यायिक आयोग गठित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच करेगा यह न्यायिक आयोग। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है अतीक अशरफ हत्याकांड पर। अतीक और अशरफ की जिस तरह से सनसनीखेज तरीके से प्रयागराज में रात 10:37 पर हत्या की गई, उसने सबको चौंका दिया। 3 हत्यारे पकड़े गए हैं, लेकिन 2 अज्ञात लोग और भी हैं पुलिस की एफआईआर में जिनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। इस पूरे मामले का खुलासा होना अभी बाकी है और इसको लेकर तमाम सवाल यूपी पुलिस पर उठ गए, जिसके बाद अब यहां पर एक न्यायिक आयोग गठित किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जो इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगा। रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2 महीने के अंदर न्यायिक आयोग अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। 2 महीने का वक्त दिया गया है। अतीक हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया है और 2 महीने के अंदर इसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिर उनको उनके हिसाब से जो उनकी जांच में है कि क्या उनको नजर आता है इस पूरे मामले में अतीक अशरफ हत्याकांड पर जो न्यायिक आयोग गठित किया गया है। मैं जल्दी से यहां पर एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, देखिए इस मामले में बहुत ज्यादा अभी इसका विश्लेषण होगा, बहुत ज्यादा सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं होंगी, लेकिन पहली नजर में यह दिखता है कि यहां पर यूपी पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ गए हैं। अब आपको यूपी के मंत्री कह दें चाहे उसमें कि ये देखिए जिसकी बद्दुआओं की जो उसने कहा उसको बद्दुआएं लगी हैं पीड़ित लोगों की, वो तो विश्लेषण आप करते रहिए, लेकिन यूपी पुलिस पर सवाल उठते हैं कि नहीं उनकी सिक्योरिटी में, उनकी कस्टडी में 2 लोग मार दिए गए। नहीं, सबसे पहले तो गौरव जी मैं कहूंगा कि जो मंत्री जी लोग बेहुदे बयान दे रहे हैं इससे इनको बचना चाहिए। और बेहुदा शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदी भाषी जो लोग हैं तो बहुत अच्छे से इस शब्द को समझेंगे। तो मंत्री, नेता, ये सारे लोग इससे बचें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी की ये जवाबदेही होगी कि वो ये पता करें और उत्तर प्रदेश की जनता को बताएं कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक कल रात करीब 11:15 बजे ये हत्या हुई है, हम अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब तक ये नहीं पता चला कि ये तीनों अगर बड़े बनना चाहते थे तो इनको जोड़ने वाला कौन है। कौन अतीक के पीछे ऐसा व्यक्ति था जिसको राज खुलने का डर था, या संपत्तियां उसकी थी जो बेनामी संपत्तियां, आर्थिक साम्राज्य, उसको कोई कब्जा करना चाहता है। क्योंकि देखिए आखिरी शब्द उससे गुड्डू मुस्लिम निकला मैं था। यही सवाल पूछ लेता हूं, मैं गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी बाद में बात करेंगे। मैं ये आपने जो सवाल उठाया मैं इसी सवाल को पूछ लेता हूं अरविंद जैन सर से। अरविंद जैन सर, देखिए हम आप पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम क्योंकि आप उस पुलिस को हेड कर चुके हैं इसलिए आप ज्यादा उस पुलिस के तंत्र को समझते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या इस तरह के सरकारी महकमे में बैठे लोगों को बयानबाजी करनी चाहिए कि लोगों की बद्दुआएं लगी हैं इसलिए ऐसा कुछ हो गया? देखिए यहाँ चलिए माफिया राज का अंत हो गया, कहीं से क्या इस हत्याकांड को जस्टिफाई करने की कोशिश किसी लेवल पर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हत्याकांड हत्याकांड होता है और उसके प्रति एक सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। अब इस समय वो उसके परिवारीजन मुद्दई हैं, हमारे कंप्लेनेंट हैं और पुलिस उसमें अपनी तरफ से पूरी पूछताछ कर रही है। 2 और अन्य लोगों के नाम भी उनको पता चल गए हैं जिन्होंने इस गैंग को एकत्र किया था और इस घटनाक्रम को कारित कराया था। हालांकि एफआईआर में अभी उसका खुलासा नहीं किया गया है, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और इसके पीछे क्या तथ्य हैं, मैं इस बात से इनके कतई सहमत नहीं हूं तीनों के कि इन्होंने बड़ा माफिया बनने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये तो मीडिया के सारे चैनल्स पे सारी बाइट्स हैं, सारा का सारा पूरा फुटेज है। ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर इन तीनों को तो फांसी की सजा सूनर और लेटर होनी है, क्योंकि इन्होंने पुलिस अभिरक्षा में इतना जघन्य कृत्य किया है। इसलिए ये कोई नाम नहीं कमा पाएंगे। वही तो सवाल है, ये जो इनकी दलील है कि हम नाम कमाना चाहते थे, ये किसी के गले के नीचे उतर नहीं रही है। प्रयागराज के होटल में रुके हुए थे तीनों हत्यारे, ये खबर है। इसका मतलब पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हुआ। 48 घंटे से ये प्रयागराज में थे, मर्डर के 48 घंटे पहले से होटल में रुके हुए थे हत्यारे। होटल में मौजूद है अभी भी हथियारों का सामान। होटल में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है।
सवाल यह है कि क्या पुलिस को इसकी बिल्कुल भनक नहीं लगी जब वो इतने बड़े माफिया डॉन को मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, जब उनकी सिक्योरिटी में था, उनसे पूछताछ करनी थी, उनकी रिमांड पर था वो, तब क्या उसकी सुरक्षा में इतने हल्के तरीके से यहां पर व्यवस्था की गई? प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास ये तीनों हत्यारे होटल में रुके। 2 होटल से शूटर्स के ठहरने के सबूत मिले हैं। पुलिस होटलों में छानबीन कर रही है कि वहां से कुछ और उनके नेटवर्क की जानकारी मिले। जांच हो रही है कि किसी ने ठहरने में इनकी मदद तो नहीं की। मास्टरमाइंड को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। आशंका है कि जगह और पैसे किसी और ने मुहैया कराए, क्योंकि जितनी महंगी ये पिस्टल ये यूज कर रहे थे, इनका फैमिली बैकग्राउंड देख के लगता नहीं है। हत्यारों ने वारदात से पहले मेडिकल कॉलेज रूट का भी दौरा किया। एक और बड़ी खबर, शूटर सनी सिंह को लेकर बहुत बड़ा खुलासा है और यहां पर एक माफिया गैंग की एंट्री होती है। ये खबर देखिए, शूटर सनी सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। माफिया सुंदर भाटी से हुई थी सनी सिंह की मुलाकात। हमीरपुर जेल में बंद रहते बड़े अपराधियों से मिला था सनी सिंह। सनी सिंह पर कुरारा थाने में 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह है वो शूटर सनी सिंह जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिस पर 14 मुकदमे दर्ज है कुरारा थाने में। और ये सुंदर भाटी गैंग कनेक्शन भी इसका निकला है। इसकी माफिया सुंदर भाटी से मुलाकात हुई थी। अब यहां पर सुंदर भाटी गैंग का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। सीधे हमारे संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से, सीधे उनके पास जाया जाए, एक बड़ी जानकारी देते हैं, उसके पास आपके पास आते हैं। हत्यारों का कनेक्शन समझ लीजिए, उसके बाद पंकज के पास जाते हैं। पंकज वहां पर प्रयागराज में है, विपिन भी है और वहां पर, लेकिन पहले ये देखिए, शूटर 1 सनी हमीरपुर का रहने वाला, लवलेश बांदा का रहने वाला, अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला। अब इनकी क्रिमिनल फाइल आपको दिखाते हैं। इनकी क्रिमिनल फाइल देखिए, इन तीनों की, कुछ हैं जो पेशेवर अपराधी हैं और कुछ है जिनके बारे में ज्यादा क्रिमिनल फाइल है नहीं। आप देखिए, पहले भी अगर लवलेश तिवारी की बात करें तो वो पहले भी जेल जा चुका है। थप्पड़ मारने के केस में जेल जा चुका है लवलेश तिवारी, ये जानकारी आ रही है। आपको वो जानकारी हम दिखाते रहेंगे। पंकज झा के पास सीधे चलते हैं। पंकज, जरा बताइए, यहां पर ये जो प्रयागराज में होटल छाने जा रहे हैं, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल गौरव, मैं आपका सीधा सवाल पास ऑन करता हूं। पंकज जी, जो होटल्स पे रेड की जा रही है, डीवीआर जब्त किए जा रहे हैं, कुछ एविडेंस अभी तक पुलिस के हाथ लगा है क्या? देखिए, इन लोगों ने सामान तो इकट्ठा किया, डीवीआर और सारे अटेंडेंस रजिस्टर, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये लोग उस तक पूरी डिटेलिंग नहीं की है कि किस होटल में गए। करीब 9 होटलों से इन्होंने डीवीआर वगैरह लिया है। ये कहा गया है, मतलब अनकन्फर्म्ड है, कि ये लोग एक दिन एक होटल में रुके थे, दूसरे दिन दूसरे होटल में रुके थे, लेकिन उस होटल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से। गौरव, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। उज्जवल सर, अब आपको क्या लगता है, पुलिस को किस लीक पर यहां पर काम करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा हो सके? देखिए, ये पूरा तो आई विटनेस की केस है, तो पहले यूपी पुलिस के सामने ये बड़ा चैलेंज रहेगा कि इसके पीछे मोटिव क्या है। गौरव जी, हर क्राइम में देखिए, आई विटनेस होने के कारण इन्होंने मर्डर किए, यह तो साबित हो गए। क्या ये साजिश के मुताबिक मर्डर है? ये इंपॉर्टेंट है। और साजिश भी क्यों होगी? साजिश ये तो तीनों नहीं, इसमें तो और कोई होंगे। वेपन किन्होंने दिया, कहां से खरीदा, किस प्रकार आए, कहां से आए, कितने दिन रुके, कैसे उन्होंने रेकी की। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बड़ा चाहिए। न्याय आयोग और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग मामले। न्याय आयोग ये तय करेगा क्या उनको पुलिस प्रोटेक्शन बराबर दिया गया था, क्या पुलिस प्रोटेक्शन में कुछ खामियां थी, क्या इंटेलिजेंस किस तरह से बढ़ा देना चाहिए, क्या एसओपी और कुछ मीडिया के लिए बनना चाहिए, ये प्रकार न्याय आयोग तय करेगा। न्याय आयोग क्या उद्देश्य था इस मर्डर का, इसमें साजिश क्या थी, इसके बारे में नहीं इन्वेस्टिगेट कर। ठीक बात है, वो तो पुलिस को ही ढूंढना है। वो पुलिस जिस पर इतने बड़े आरोप लग गए, वो पुलिस को ही अब अपनी इमेज यहाँ पर सही करनी है, सुधारनी है और जल्दी से जल्दी इस मामले का दूध पानी का पानी करना है। हत्या के वक्त अतीक की सुरक्षा में चूक के बहुत बड़े आरोप लगे हैं। और वो जो मैं अभी आपको बता रहा था, अभी मैं जैन सर से बात कर रहा था, देखिए वो अब आपको खबर दिखाते हैं। अतीक को ले जाते वक्त जवानों की संख्या कम थी, आधी भी नहीं थी। 32 की जगह 11 जवानों की तैनाती थी। यानी जिस तरह से प्रयागराज लाया गया साबरमती से, और जो वो सुरक्षा उस वक्त दिख रही थी, उसकी आधी सुरक्षा भी यहां पर आधे पुलिस वाले भी नहीं थे। तो क्या अतीक की सुरक्षा में पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी चूक की गई, जिसकी वजह से आज ये हत्याकांड अंजाम दे सके ये हत्यारे? आइए जल्दी से बिग बॉल पर बात करते हैं इसके बारे में। अतीक की सुरक्षा में कितने जवान लगाए गए थे और जब उसकी हत्या हुई तब उसके साथ कितने जवान थे, ये देखिए। अतीक की सुरक्षा में 32 जवान लगाए गए थे, लेकिन कल बरामदगी के लिए 19 जवान साथ निकले। 17 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी अतीक के साथ चले।
मेडिकल के दौरान 11 पुलिसकर्मी ही अतीक के साथ थे। 32 से सीधे 11 पर संख्या आ जाती है। 21 जवान कहां थे? इनकी तैनाती क्यों नहीं की गई? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बारे में कौन जवाब देगा, यह देखना है। अतीक और अशरफ को दफनाने की तैयारी जारी है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही अतीक और अशरफ दोनों दफनाए जाएंगे। इसी कब्रिस्तान में अतीक के पिता की भी कब्र है। बेटे असद के शव को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और अब अतीक और अशरफ के शवों को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जानू खान मौजूद हैं। जानू खान ये कब्र खोदने का काम करते हैं और ये पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं। अतीक के परिवार में उनके दादा वालिद जिनकी भी कब्र खुदी वो इनके परिवार ने ही, इनके वालिदों ने खोदी है। जानू खान, ये जो कब्र खुद रही है किन किन की कब्र है और क्या इनकी गहराई है, किस तरीके से? ये अतीक संसद की कब्र है, ये अशरफ की कब्र है। अच्छा, ये 6.5-7 फीट लंबी ये है, 7.5 ये है लंबान, और उसके बाद इसकी चौड़ाई 4 फीट, इसकी चौड़ाई 3 फीट, और ये होगी 8 से 7 फीट गहरी हो जाएगी। दोनों में कब्र गहरी कब्र हो जाएगी। यानी कि जो अतीक की कब्र है उसको बड़ा खोदा जा रहा है, चौड़ी खोदी जा रही बॉडी की वजह से। बॉडी वो है ना, तो उसकी चौड़ी खोदी, बीच वाली वो खोदेगी, ये साइड वाली खोदेगी। अच्छा जी हाँ। इससे पहले आपने उनके परिवार में किन किन लोगों की, आपके परिवार वालों ने कब्र खोदी है? उधर फेंको सानू, उधर फेंको। किस किस की कब्र खोदी है? ये हमने उनके पापा की खोदी कब्र, उसके बाद उनके लड़के की खोदी कब्र, अब ये दोनों जने की ये खोदा। उनकी मम्मी कब्र हमारे पापा ने खोदा था। यहाँ पे कितनी देर की प्रक्रिया होगी? यहाँ पे दफन की क्या प्रक्रिया होती है? ये मिट्टी आएगी, मिट्टी आने के बाद नहलाया जाएगा, नहलाने जाने के बाद फिर यहाँ आएगी मिट्टी, यहाँ जनाजे की नमाज होगी, जनाजे की नमाज होने के बाद फिर मिट्टी यहाँ लाएंगे, इधर रखा जाएगा एक जने की इधर रखा जाएगा, फिर मिट्टी अंदर उतारा जाएगा, बॉडी पटरा लगाया जाएगा, पटरा में रखा मस्जिद पास, पटरा लगाया जाएगा, उसको बंद करा जाए, मिट्टी साना जाएगा, मिट्टी सान के हल्की हल्की जो झरी रहेगी पटरे की जो हर जोन पे लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद उसको फिर बंद होगा, पब्लिक बाहर आ जाएगी, सब पब्लिक जितनी रहेगी मिट्टी देगी। मिट्टी देने के बाद फिर हम लोग फड़वा से उसको दफन करेंगे। अच्छा, मिट्टी गिराएंगे। कितनी देर की प्रक्रिया होती है ये पूरी? ये 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। विपिन, देखिए 2 सवाल है यहाँ पर। एक तो पोस्टमार्टम को लेकर भी जानकारी दीजिए, कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, और दूसरा ये पुलिस वालों की तरफ से कोई जानकारी कि जब साबरमती से ला रहे थे तो आपने पूरा वहां पर पूरा अमला लगा दिया, और प्रयागराज जो कि वहां पर उमेश पाल मर्डर जैसा हत्याकांड वहां पर हो चुका है, जहां ऑलरेडी इतना सेंसिटिव इलाका है, वहां अपने अतीक और अशरफ की सुरक्षा से इतने जवान कम क्यों कर दिए? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं, पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें देखिए। 2 शव वाहन इस वक्त यहां पर खड़े हैं, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, और देखिए आधुनिक चीरघर जो ये येलो कलर का बोर्ड है, इसके अंदर जो बिल्डिंग है, इसी में अतीक और अशरफ दोनों का पोस्टमार्टम चल रहा है। लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, 1.5 घंटे से यह प्रक्रिया चल रही है। 3 बजे के आसपास दोनों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। माना जा रहा है लगभग 5 बज जाएंगे, लेकिन 5 बजे के बाद क्या अंतिम संस्कार के लिए आज ही शव ले जाया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि शव वाहन खड़े हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आज ही इनका अंतिम संस्कार हो जाए, क्योंकि कब्र भी खोदी जा चुकी है। परिवार से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, और परिवार में जिसने असद की बॉडी को लिया था, यानी अतीक के बहनोई और अतीक के ससुर, ये बॉडी को लेंगे। अब जो आपका मूल सवाल आता है उस पर आता हूं इन्हीं तस्वीरों के साथ। शिवांग मेरे साथ है। शिवांग, जब साबरमती से चले थे तो 40 से 45 पुलिसकर्मी, लेकिन धूमनगंज से जब चले तो 9 से 11 पुलिसकर्मी, ये क्या दर्शाता है? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही, और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए विपिन, यही सबसे बड़ी बात है जो आपने कही कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनिशियली इतनी सुरक्षा दी गई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के पुलिस वाले साथ में घूम रहे थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, AK-47 बॉडी कैम्प्स थे। अब जब उसके बाद जो विजुअल्स हमने देखे पिछले 2 से 3 दिनों में, जब वो चाहे वो मेडिकल कराने ले गए हों या वो कोई रिकवरी कराने के लिए गए हों, बहुत कम 8 से 10 पुलिस वाले उनको इस तरीके से घेरे हुए थे, और मीडिया जो है लगातार उनकी बहुत कैजुअल अप्रोच था। बाकायदा यूट्यूब के चैनल्स और मीडिया वाले, यही तो सवाल है, और अब देखना है कि इस बारे में पुलिस को जवाब दे पाती है नहीं। लेकिन मैं आपके पास आता हूं विपिन और शिवांग। देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, महज 50 घंटे के अंदर अतीक के परिवार में 3 मौतें हो गई। 50 घंटे के अंदर अतीक के परिवार में 3 मौत। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई। अतीक की पत्नी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, यह जानकारी आ रही है। प्रयागराज में शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, तो अतीक का कुनबा 50 घंटों के अंदर किस तरह से उजड़ गया वो आप समझ सकते हैं। पहले असद का एनकाउंटर झांसी में, और उसके बाद अतीक और अशरफ
उन दोनों की हत्या पुलिस कस्टडी में। अब देखिए, अतीक का कुनबा 3 की मौत। आप जरा इस बात को समझिए। अतीक अहमद को आप देख सकते हैं जो कि मारा गया। अशरफ की हम बात कर रहे हैं जो अतीक का भाई है, वो अतीक के साथ ही मारा गया। असद का उसका बेटा मारा गया। शाइस्ता जो अतीक की पत्नी है वो अभी भी फरार है। एक बेटा अली जो कि जेल में है। इसके अलावा एक बेटा उमर, वो भी अभी जेल में है। असद तीसरे नंबर का बेटा था। मैं हर्षवर्धन जी के पास आता हूं। हर्षवर्धन जी, सवाल यहां पर यही है। अब देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो फिर वही बात आती है कि यूपी पुलिस पहले 45 जवान लेके जा रही थी, अभी यहां 9 से 10 जवान क्यों थे? क्या ये माने कि यहां पर सुरक्षा तंत्र भी पूरी तरह से फेल हुआ है? और अगर यूपी पुलिस को अपनी इमेज यहां पर थोड़ी सी भी सही करनी है तो जल्द से जल्द इस मामले का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं वो? नहीं, निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस पर जब तक इस मामले का राज सामने नहीं आता है या ये न पता चले कि आखिर किसका मोटिव था, कौन हत्या करने वाला है, क्योंकि अभी भी ये जो 3 हत्यारे दिख रहे हैं, हाँ। इन 3 हत्यारों को ये नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो इनके घर परिवार के किसी को अतीक ने मारा था, हाँ। न इनकी कोई जमीन कब्जा कर ली थी, न ये प्रयागराज तीनों में से कोई है ही नहीं प्रयागराज का। कुल मिला के जब इनका कोई कनेक्शन नहीं तो इसका जो सीधा सा मतलब है कि ये सुपारी किलर हैं। हाँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है कि लापरवाही वहां हुई है तो पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जनता का भरोसा जीतने के लिए वो ये बताएं कि इसके पीछे कौन है, किन लोगों ने ये हत्या कराई है। क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं अभी की स्थिति में कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें किसी तरह से शामिल होगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं, वो तो हम बात भी नहीं कर रहे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें शामिल है। हम बात उनकी लापरवाही की कर रहे हैं, उनकी हीला हवाली की कर रहे हैं कि उन्होंने अतीक की सुरक्षा क्या उस तरह से नहीं की जिस तरह से वो करना चाहिए था उनको। अतीक हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यूपी सरकार को घेरा है। यूपी में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ये कहा ममता बनर्जी ने। अपराधियों ने मीडिया के सामने कानून हाथ में लिया, ये कहा ममता बनर्जी ने। अतीक हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। अतीक दूसरे पूर्व मुस्लिम सांसद जिनकी हत्या की गई, ये कहा है ओवैसी ने। अतीक की हत्या बिना किसी दंड के की गई। एहसान जाफरी को 2002 में गुजरात में भीड़ ने मार डाला। अतीक की हिरासत में गोली मारकर हत्या की गई है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है।